गुड इवनिंग टू ऑल। मैं स्वागत करता हूं रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग के पार्ट 5 में। पिछली वीडियो में हमने वॉवल ई के प्रोनाउंसिएशन के कुछ रूल्स डिस्कस किए थे। मैं बतला रहा हूं, हमने फर्स्ट से लेकर फोर्थ पार्ट तक ही डिस्कस किया था। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं रूल नंबर 5। जिन्होंने पिछले पार्ट को नहीं देखा है और उसके साथ साथ लेटर ए मीन्स वोवल ए के नियमों को नहीं देखा है, वो बिगिनिंग से जरूर देखें। उन सभी के लिंक्स मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। तो आइए आज की वीडियो में बिगिनिंग करते हैं ई का, वोवल ई का 5th रूल। लेट्स सी। देखिए 5th रूल में देखिए, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो उसका अपना कोई उच्चारण नहीं होता, लेकिन उससे पहले आए हुए एक या एक से अधिक कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन को छोड़कर जो दूसरे वोवल या कोई अन्य वोवल आता है, उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन लंबा हो जाता है। तो देखिए, मैं लिख के भी आपको बतला रहा हूं, आप अपनी कॉपी पर राइट कर सकते हो। मैं लिखने जा रहा हूं। यहां देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में ई आए तो उसका
करना, कोई उच्चारण, उच्चारण मीन्स प्रोनाउंसिएशन। नहीं, होता, लेकिन उससे पहले आए, एक या एक से अधिक, व्यंजनों, व्यंजनों मीन्स कॉन्सोनेंट्स, को छोड़कर,
जो ऊपर राइट कर रहा हूँ, होप करता हूँ आपने यह राइट कर लिया होगा अपनी कॉपी में। जो अन्य अन्य मीन्स दूसरा स्वर। स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉवल। जो दूसरा वॉवल होता है उसका उच्चारण उसका उच्चारण लंबा हो जाता है। यह भी अपनी कॉपी पर राइट कर लीजिए। अब मैं इसको समझाऊंगा कि कौन सा उच्चारण लंबा हो जाता है और ई का कोई उच्चारण क्यों नहीं होता। तो देखिए, इन वर्ड्स को देखिए। जैसे कि इसके हमने सब पार्ट्स डिवाइड किए हैं। ए पार्ट में हम जो मैंने यह स्टेटमेंट समझाई है उसको मैं यहाँ एग्जाम्पल के साथ बतलाऊंगा। ऐसे हमने ए बी सी डी 4 पार्ट बनाए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है शेम, उसके बाद दिया हुआ है नेम। अब देखिए, लास्ट में ई आया है, ई का कोई उच्चारण नहीं होता। और मैंने स्टेटमेंट में ये दिया था, ई से पहले एक या एक से अधिक कॉन्सोनेंट्स को छोड़कर, ई से पहले कॉन्सोनेंट है एम, इसको छोड़कर जो
इससे पहले जो वोवल आता है उसका उच्चारण लंबा हो जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग हो जाता है। जैसे यह प्रोनाउंस करके देखिए, शेम। नेक्स्ट वर्ड प्रोनाउंस कीजिए, नेम। ए का उच्चारण, जो वोवल ए है उसका उच्चारण लंबा है और ई का कोई उच्चारण ही नहीं है। तो मैं यहाँ इसको राइट भी कर रहा हूँ। इसको कैसे लिखा जाएगा, ऊपर लिख रहा हूँ शेम, सलजम वाला है। यहाँ लॉन्ग के लिए जैसे मैंने पहले डॉलर का सिंबल दिया था उसी तरह से यहाँ दे लीजिए। लॉन्ग करना है ए को, एम से पहले जो वोवल आया है शेम। उसके बाद नेम में भी नेम, यहाँ भी डॉलर टाइप, इसको लॉन्ग कर लीजिए, सॉरी। नेम। इस तरह से और भी काफ़ी वर्ड्स हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे LAME, लेम। SAME, सेम। जैसे SHAME, शेम का मीनिंग क्या है, लज्जा। नेम, नाम। लेम, लंगड़ा। सेम, वही, एक जैसा, सिमिलर। रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल्स ऑल्सो। नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स को भी पढ़ लीजिए। जैसे देखिए, मैं यहाँ आपको 6 वर्ड्स के माध्यम से बतलाने जा रहा हूँ। MAT, मैट। MATE, मेट। देखिए ई लगने से ऊपर वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई, जैसे नेम, यहाँ मेट। ई का कोई उच्चारण नहीं है और ए वोवल लंबा हो गया, और ई को हटाई दें तो उच्चारण क्या बना, मैट। दो मात्राएं, और ई लगने से ऊपर की एक ही मात्रा रह गई, मेट। देखो कितना अंतर है ई लगने से। ई लगने से मेट और ई ना लगने से मैट। मैट का मीनिंग क्या है, चटाई, और मेट का मीनिंग क्या है, मित्र, संगी, साथी। आगे वर्ड देखिए, मैन। मैन में भी दो मात्रा। मैन, मैन का मीनिंग क्या है, आदमी। और इसके बाद अगर ई लगा दिया जाए, ई का कोई उच्चारण नहीं होगा, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण बदल जाएगा। यह वर्ड क्या कहलाएगा, मेन। तो मैं इनको बतला रहा हूँ। मैन क्या है, मनुष्य, आदमी। और मेन, गर्दन के लंबे बाल, इसका अर्थ है। इसके बाद देखिए पेन। पेन क्या है, लिखने वाला पेन नहीं, यह है कढ़ाई। दो मात्राएं आएंगी। और इसके बाद PANE, पेन।
देखिए, ई न लगाने से क्या बना? पेन, कढ़ाई। और ई लगाने से क्या बना? पेन। पेन का मीनिंग क्या है? शीशे का टुकड़ा। तो इसी तरह से साउंड्स बिफरकेट करती हैं। साउंड्स में ई हटाने से और ई लगाने से अंतर आ जाता है। मेरा यह है प्रयास, आपको अच्छा लगे तो जुड़े रहिए और सब्सक्रिप्शन जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको पाने में कोई दिक्कत ना आए। तो नोटिफिकेशन जरूर कीजिए। बहुत जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट्स के साथ हम मिलेंगे। थैंक्स टू ऑल।